नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे की क्वेश्चंस विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे और ये वीडियो रीट सी टेट और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें साइंस आती है उनके लिए यूज़फुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। तो कौन सा रोग है बताइए? सुजाक, मेनिंजाइटिस, अतिसार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाक। सुजाक यानी गोनेरिया रोग जो जननांग संबंधी होता है, जो निसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ये असुरक्षित यौन संबंधों से फैलने वाला रोग है। लिंग पर घाव हो जाते हैं और स्त्रियों में 9 से 3 से 9 दिन तक मूत्र मार्ग से पीले रंग का द्रव स्रावित होता है। जननांगों में जलन होने लगती है और मासिक चक्र प्रभावित होता है। इसका उपचार है असुरक्षित यौन संबंधों से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क, श्वसन, फेफड़े, आंत। तो इसमें आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है और ये निसेरिया मेनिंजाइटिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु तथा मेरुध्र्व को संक्रमित करते हैं तथा मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NACO का पूरा नाम है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एक्वायर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑप्थेटिक सिस्टम। बताइए आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एड्स संक्रमण का कारण है? ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संबंध से, रोगी व्यक्ति के लुधिर दान द्वारा, नशीली औषधियों को इंजेक्शन द्वारा लेने से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी इन सभी के कारण एड्स का संक्रमण होता है। एड्स विषाणु से होता है और ये किन किन कारणों से होता है इनके बारे में एक बार अपन जान लेते हैं। असुरक्षित यौन संबंध से, रोगी को ब्लड दान करने से, ऊतक या अंगों को दान करने से, रोगी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सुई को स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग से, नशीली औषधियों को इंजेक्शन द्वारा लेने से और संक्रमित माँ द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग जांच हेतु कौन सा परीक्षण होता है? तो ऑप्शन ए एलाइसा टेस्ट, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लड परीक्षण, ऑप्शन सी विडाल परीक्षण और ऑप्शन एक और मतलब डी यानी 1 और 2। तो एड्स के रोग में एलाइसा टेस्ट होता है तो आपको पता ही है। तो दूसरा जो टेस्ट होता है ना वेस्टर्न ब्लड परीक्षण, ये भी एड्स की जांच करने में काम आता है। तो यहाँ पर आंसर 1 और 2 होगा। और विडाल परीक्षण तो टाइफाइड के लिए होता है, ये तो अपने पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग के उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि। तो एड्स रोग के उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि AGT, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी DDC, ऑप्शन सी D4T। तो ये सभी औषधियाँ एड्स के उपचार में दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का जनक क्या है? HIV वायरस, रेबडो वायरस, जीका वायरस, कोरोना वायरस। तो एड्स का जो वायरस है वो HIV वायरस होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्स का HIV वायरस यानी विषाणु जनित रोग है और जो कि RNA निर्मित यानी रेट्रोवायरस है, यानी रेप्लिकेशन की क्रिया पाई जाती है इसमें ह्यूमन, और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस, HIV के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से DNA का संश्लेषण कर सकता है। HIV की सतह के चारों ओर फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसमें 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन GP120 व GP41 दसी रहती है।
ऑप्शन 3 स्त्री HIV के मध्य भाग में एक सूत्रीय RNA के 2 अणु पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी सभी। तो HIV वायरस के बारे में सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि HIV वायरस एक रेट्रोवायरस होता है जो RNA से DNA का निर्माण करता है। HIV की चारों ओर फास्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन GP120 और GP41। और HIV के मध्य भाग में एक सूत्रीय RNA के 2 अणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी कथन सही है। तो यहाँ पर सारे कथन सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV शरीर में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम किसको संक्रमित करता है? ऑप्शन ए टी लसिका कोशिका, ग्लोबलेट कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दूसरी है ना साइक मतलब टी कोशिकाओं को संक्रमित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम एड्स रोगी कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन, डी जापान। तो सबसे पहले अमेरिका के अंदर ही पाया गया था। विश्व में सर्वप्रथम एड्स का रोगी 1981 में अमेरिका में पाया गया। भारत में 1986 में चेन्नई में पाया गया और राजस्थान में 87 में पुष्कर में पाया गया। वर्तमान में सर्वाधिक एड्स के रोगी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जबकि भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोगी मुंबई में है। एड्स वायरस HIV की खोज मोंटेगनिए और रॉबर्ट सी गेलो ने की थी। किसने? मोंटेगेलो और रॉबर्ट सी गेलो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है, जो हेपेटिना वायरस के कारण होता है, जिसका संक्रमण यकृत में सूजन आ जाती है। और बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो ये पित्तवर्णक होते हैं और इनकी मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर में पीलापन आ जाता है और ये पीलापन पीलिया रोग उत्पन्न करता है। तो पीलिया रोग बिलिरुबिन के कारण होता है और हमारे मल का रंग भी बिलिरुबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हेपेटाइटिस रोग सबसे घातक है? तो हेपेटाइटिस के प्रकार में सबसे घातक हेपेटाइटिस बी होता है, यह पता होना चाहिए आपको, है ना। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस यानी सीरम यकृत भी कहा जाता है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस HB वायरस है के संक्रमण से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज 1965 में ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने की थी, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहा जाता है। इस खोज के लिए ब्लूमबर्ग को 1977 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस रोग के संचरण संपर्क से होता है तथा संक्रमित सुई के प्रयोग से यौन संपर्क द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हेपेटाइटिस रोग दूषित जल से फैलता है? कौन सा हेपेटाइटिस है जो दूषित जल से फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है जो दूषित जल से फैलता है। और कौन सा हेपेटाइटिस है जो दूषित जल से फैलता है? तो हेपेटाइटिस EB दूषित जल से फैलता है, यानी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस E दूषित जल से फैलता है और शेष सभी हेपेटाइटिस B, C, D संक्रमित खून से फैलता है। हेपेटाइटिस ए को पीलिया कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी जो कि दूषित जल से फैलता है, इसको पीलिया कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस HA वायरस के संक्रमण के कारण होता है। विश्व में हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस पोलियो अभियान कब प्रारंभ किया गया? प्लस पोलियो अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो प्लस पोलियो अभियान 1955 में प्रारंभ किया गया। भारत में पूर्णतः उन्मूलन WHO की सहायता से 19 दिसंबर 1955 को प्लस पोलियो अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआत में 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को ये दवाई पिलाई जाती थी, जबकि 1998-99 में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाती है। भारत में 1978 से 89 तक से पहले पोलियो के टीके लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो भारत को पोलियो मुक्त 2014 में किया गया और अभियान का नाम था एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। पोलियो का स्लोगन मतलब ये उनका सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? तो पोलियो के टीके का आविष्कार जोनास सोक ने किया। अमेरिकी वैज्ञानिक जोनास सोक 1952 में पोलियो के टीके का आविष्कार किया। एडवर्ड ने 1955 में पोलियो रोग से बचाव के लिए मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया। मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड ने किया, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV का आविष्कार सेविन ने किया। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। सेविन ने इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो से कौन सा भाग प्रभावित होता है? पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये रोग जल एवं खाद्य सामग्री के माध्यम से प्रसारित होता है। ये रोगी अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता है तथा विषाणुओं के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाने
पर तान आने लगती है और इसमें अपाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग के लक्षण एक बार शरीर पर प्रकट होने पर मौत निश्चित ही होती है? तो मलेरिया, बी रेबीज, सी टाइफाइड, फोर्थ ऑप्शन पर्टुसिस। तो कौन सा है इसमें से? रेबीज। रेबीज रोग जो रेबडो वायरस के कारण होता है ज़्यादातर, तो इस में शरीर में एक बार जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके का आविष्कार किया था? किसने किया था? लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी लोथल ने, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ने, ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था और ये आविष्कार 1885 में किया था और 14 दिन तक रोगी के पेट में ये टीके लगाए जाते हैं। मेरियक्स ह्यूमन डिप्लॉयड टीके सर्वप्रथम अमेरिका में 1980 में प्रयोग किए गए थे। इनका उपयोग भारत में किया जा रहा है अभी वर्तमान में। ये टीके 3 इंजेक्शन के रूप में लगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज वायरस पाया जाता है? अब आपको पता है रेबीज वायरस कुत्ते में पाया जाता है, जब भी तो काटने से रेबीज रोग होता है। रेबीज वायरस पागल जानवरों यानी कुत्ते की लार में पाया जाता है, आपको पता ही है। रेबीज वायरस कुत्ते के काटने से होता है क्योंकि पागल कुत्ते की लार में वायरस पाया जाता है। इस रोग के लक्षण कुत्ते के काटने के 3 से 5 दिन के बाद दिखाई देते हैं। रोगी के मुख में झाग निकलते हैं तथा रोगी जल से भी डरने लगता है, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रोगी जल के पास नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू रोग जनक वायरस है? H1N1, H1N1, H1N2, H2N1, H5N1। तो आंसर हो जाएगा H1N1 और H5N1 ब्लड फ्लू होता है इससे। आंसर एक सही हो जाएगा। स्वाइन फ्लू रोगजनक H1N1 मनुष्य में ये रोग पशु पक्षियों से फैलता है। इसमें प्रभावित अंग श्वसन तंत्र होता है। रोग के लक्षण सामान्य जुकाम की तरह ही होते हैं। ब्लड फ्लू रोग जो H1N1 द्वारा होता है, वायरस द्वारा, भारत में पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया था? तो यह 2017 में पूर्णतः कर दिया था समाप्त रोग ब्लड फ्लू। अभी जो मैंने बताया था अभी H5N1 वायरस के द्वारा, सॉरी मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SARS यानी सार्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेवरल एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवरल एक्सियल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिस्टम ऑफ एक्सियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताइए फुल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म तो रीट एग्जाम में एक तो पक्की आनी है। तो ऑप्शन ए सेवरल एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। सार्क एक वायरस जनित रोग है जिसका वाहक कोरोना वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो डेंगू निरोधक दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। डेंगू वायरस के से होता है तथा इस रोग का वाहक मादा एडीज मच्छर होती है। 10 अगस्त को डेंगू निरोधक दिवस मनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है? तो ऑप्शन लग रहा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को तेज सिर दर्द, तेज बुखार और हड्डी के जोड़ों में तेज दर्द होता है, इसी कारण हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू में रोगी व्यक्ति को प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक तेजी से घटने लगती है, जिससे ये 1.5 लाख के या इससे कम होने पर डेंगू के लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू रोगवाहक है। डेंगू का रोगवाहक कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपने कि मादा एडिस मच्छर डेंगू का रोगवाहक होता है। तो ये मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं, इसलिए इसे शाही मच्छर, मादा एडिस मच्छर को शाही मच्छर कहते हैं। यह मच्छर प्राय दिन में काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में नोवल कोरोना वायरस सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो आप सबको पता होगा ही सही, वुहान, चीन के वुहान शहर में मिला। 2019 में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 वुहान शहर में मिला, जिसे वुहान कोरोना वायरस कहा जाता है। इस वायरस के पूर्व में संकेत थे कि ये पशुजन्य रोग है, यानी ये पशुओं से होता है, परंतु 2019-20 में महामारी के दौरान देखा गया कि ये मानव के छींकने से बूंदों के माध्यम से मानव में रोग का संचरण होता है। सर्वप्रथम ये वायरस फेगोलिन से मानव में फैला था। कोरोना वायरस मानव में श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा करता है, पता है ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस है आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, आरएनए व डीएनए वायरस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको मैं तो पहले कल की वीडियो में बताया था कि आरएनए वायरस है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। कोरोना ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका जो क्राउन से बना हुआ है, क्राउन शब्द से
बनाए, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, या इस वायरस पर उभरे हुए कांटे दिखाई देते हैं जो मुखौटे जैसी आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम कोरोना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड का वंश कौन सा है? अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस या डेल्टा कोरोना वायरस? तो इसका जो फैमिली है बीटा कोरोना वायरस। भारत में सर्वप्रथम कोरोना संक्रमित व्यक्ति किस राज्य में पाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपको सबको पता है, इसे केरल में पाया गया। भारत में सर्वप्रथम कोरोना संक्रमित केरल में, परंतु पहली कोरोना संक्रमित मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है? चिकनगुनिया, टाइफाइड, गोनोरिया और न्यूमेरिया। ये आपको पता है, ट्रिक में बताया था कि टाइफाइड भी उसी में आ रहा था, निमोनिया भी आ रहा था, गोनोरिया भी आ रहा था। ट्रिक को याद रखना, ट्रिक से आराम से हो जाएगा। तो चिकनगुनिया वायरस जनित रोग है। ये रोग एल्फा वायरस से होता है। इस रोग का वाहक एडिज मच्छर। इस रोग से ग्रसित रोगी को सिर दर्द, तेज बुखार और हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में। भारत को 1980 में चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था, और ये घोषणा कौन करता है? WHO। इस रोग ने इस 1980 में पृथ्वी से समाप्ति की घोषणा कर दी थी WHO ने 1980 में। चेचक रोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग का अन्य नाम क्या है? चेचक रोग का अन्य नाम मसूरिका, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स। तो ये सभी नाम चेचक के है। सॉरी, एक मिनट। तो चेचक के ये सभी नाम मसूरिका, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता। यह अतिसंक्रामक भयंकर रोग है जो वेरियोला वायरस के संक्रमण से होता है। रोगी की त्वचा पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं, जिससे तरल भर जाता है, यानी जो एक दिन के बाद सूखने पर पपड़ी के रूप में गिरने लगते हैं, और त्वचा पर गहरे निशान शेष रह जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। मतलब किसी भी बीमारी का बनाया गया पहला टीका चेचक का टीका है। मतलब सर्वप्रथम जो कोई भी बीमारी है उसका पहला टीका चेचक का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो अपने को सबको पता है, जब पहली बार पढ़ते हैं तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। छोटी माता रोग का जनक है। छोटी माता रोग का जो वेरिसियोला वायरस अभी ऊपर देखा था। चिकन पॉक्स छोटी माता रोग का जनक वेरिसियोला वायरस। इस रोग से त्वचा में लाल रंग के दाने हो जाते हैं, जिससे हवा लगने पर तेज खुजली चलती है, और रोग के प्रति शरीर में प्राकृतिक रूप से प्रतिरोध तथा क्षमता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग का नाम नदी के नाम पर रखा गया है? तो इबोला नदी के नाम पर इस इबोला रोग का नाम रखा गया है। इबोला नामक नदी एक इबोला वायरस के संक्रमण से इबोला रोग होता है। इस दक्षिण अफ्रीका के देशों में मिलता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के आंतरिक अंगों में घाव हो जाने से अतिरिक्त रक्तस्राव से व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग का नामकरण वन के नाम के आधार पर किया गया है? तो जीका, जो जापान 2013 में ब्राज़ील में फैला, जिसके कारण ब्राज़ील के छोटे सिर वाले बच्चे पैदा हुए जीका वायरस के कारण, जिसे माइक्रोसिपोलो भी कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसिपोली। इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे अधिक कौन सा प्रकार घातक है? तो इन्फ्लुएंजा ए सबसे घातक है। इन्फ्लुएंजा को जुकाम फ्लू बोला जाता है। रोगी को 24 घंटे की अवधि में तीव्र जोर यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है, जिसमें छाती में जकड़न और दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अपन 60 तक ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले वीडियो में करेंगे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।